तो आप सब नोटिस करेंगे जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन? यानी क्वेश्चन इज लाइक दैट, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन? कोई मत बोलना, जिसको आता है वो अभी शांत रहे और जिसको नहीं आता वो शांति से सुने। एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ये हमारे पास एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको अगर आपके 2 नंबर का मार्क्स आ रखा है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ रखा है, तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? पहला चीज वो, और इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है उनको एक्सप्लेन करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जरूरी है वी हैव टू एक्सप्लेन द आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बताएं, ट्राई करें, जिसको पता है पहले वो बताएं। बताओ। Excuse me, sir. Sir, am हाँ I बोलो। audible? यस यू आर ऑडिबल, परफेक्टली ऑडिबल। Okay, sir. हाँ बताओ बेटा। क्वेश्चन निकाल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे, इस क्वेश्चन को जाने। तो whenever we are talking about aqueous solution and non-aqueous solution, the basic difference between them, बिल्कुल सही अनन्या बेटा, the aqueous solution is a solution in which water is a solvent. Example NaCl, NaCl solution बेटा, NaCl का aqueous solution, solvent is liquid। अर्पिता बेटा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया आपका। Whenever we are talking about aqueous solution, इसके अंदर आपको पेपर में प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन को बताना है। सर सच टाइप ऑफ रिएक्शन, सच टाइप ऑफ aqueous solution, a solution in which the solvent is water dot। ठीक है, उन टाइप के एक्वस सॉल्यूशन को, उनको हम क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। वहीं पर क्वेश्चन में ये भी तो पूछा गया नॉन एक्वस सॉल्यूशन, तो इसके बारे में भी तो बताना पड़ेगा, ये कहां जाएगा? ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? तो उसमें आपको बताना पड़ेगा सर सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन in which solvent is any liquid other than water। वाटर के अलावा कोई भी सोलवेंट चल जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। पानी नहीं चाहिए, पानी के अलावा कोई भी सोलवेंट हो वो चल जाएगा। एग्जांपल के तौर पर यहां पर हम ले सकते हैं क्या? बेंजीन, टॉलिन प्लस बेंजीन। तो यहां पर बेंजीन कैसे बिहेव करेगा? सोलवेंट की तरह। और ये कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा इन दोनों का? नॉन एक्वस, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है। when we are talking about aqueous solution में क्या आ जाएगा? ओके बेटा, ओके। when we are talking about aqueous solution, आप सबको याद रखना पड़ेगा
वी आर टॉकिंग अबाउट, इसके अंदर एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम, जैसे हम बात कर रहे थे NaCl प्लस वाटर, ठीक है, यहां पर NaCl बिहेव एज सोल्यूट एंड वाटर इज बिहेविंग एज सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट, एक्वस यानी वाटर है। समझ में आया सभी को, बताओ। तो पेपर में आपको ऐसे प्रॉपर्ली sir. डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्टिव, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से आंसर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताओ। Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक, देखो इसको मिटा दूं मैं, आस्था, अमृत, अनन्या, बाकी सब, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। देखो वी हैव अनदर क्वेश्चन, इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, वी आर गिवन, हमको पार्ट्स में दे रखा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, among the following या among the list of known metal, among the list of known metal, अब यहां पर पहला पार्ट आपसे पूछ लिया, which is used as fuel, which is used as a fuel, which known metal is used as a fuel, second, which known metal which is a good conductor of electricity, थर्ड आपको दे रखा है which has a shiny surface, एक सेकंड में आप सभी के आंसर मैं भी देखूंगा, which has a shining surface, or we can say shining luster। डी पार्ट हमारे पास दे रखा है नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो इस चैप्टर में से एक बात तो याद रखना, ये कंफर्म ही रखना, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो डिफरेंसेस हमने लिखे थे उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और एक्सेप्शन बिल्कुल पूछे जाएंगे, ठीक है, एक्सेप्शन बिल्कुल पूछे जाएंगे। चलो मैं सभी का आंसर चेक कर लेता हूँ, किस किस ने क्या आंसर दिया है। एक सेकेंड, ओके, हाँ, तो मैनी ऑफ यू आर सेइंग which known metal is used as fuel, काफियों ने बोला कोल, काफियों ने बोला कार्बन, जो कि एक बात के लिए सही भी है, बट यहां पर आप सब याद रखना हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉन मेटल जिसको हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है बेटा। यहाँ पे कार्बन लिख सकते हो, कार्बन में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कोल या कॉक, ठीक है, या फिर अगर परफेक्ट आंसर तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखना रहेगा। तो हाइड्रोजन को हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल रॉकेट के अंदर। सेकंड, विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादातर ये सारे के सारे एक्सेप्शन है, नॉन मेटल में नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप सबको याद रखना पड़ेगा गुड कंडक्टर में कौन था, ग्रेफाइट, ठीक है। तो आप सबसे मैं पूछूं why graphite is good conductor of electricity and other non metals are not, तो ये भी तो पूछ सकता हूं मैं आपसे, ठीक है। वैसे पेपर में नहीं पूछेंगे बट आपको जानना जरूरी है, बिकॉज Sir, अदर, bronze. हाँ बोलो बेटा।
Sir, because it has free electrons. बिल्कुल सही. And those who have free electron can conduct electricity. ठीक है. And remaining non-metals do not have free electron to conduct electricity. इसके पास क्या है? Free electron, which take part in conduction. Okay. अब यहीं पे आपसे थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा shiny surface. Many of you will write diamond, when many of you will write iodine. Iodine तो इसका आंसर है ही है, और कुछ कुछ ग्रेफाइट भी बोलेंगे. ठीक है, बट आपकी फर्स्ट चॉइस हमेशा रहनी चाहिए क्या? Iodine. Iodine. ठीक है, iodine is a non-metal and has a shiny surface. And the remaining यहीं पे आ जाएगा फिर आपका which is liquid at room temperature. Non-metal जो कि liquid है room temperature पर. Bromine. बिल्कुल सही. ब्रोमाइन. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं. ध्यान से देखना, यहाँ पे अभी पूछा गया था नॉन मेटल. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. नेम द एलिमेंट विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ध्यान से सुनना, नेम एलिमेंट विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. क्वेश्चन वही है बट आंसर बदल गया. Sir, mercury. मरकरी. परफेक्ट, मरकरी रहेगा या कुछ और भी होगा? Yes. ध्यान से, मैंने क्वेश्चन को फिर से बोल रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से क्वेश्चन पे देना. विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. मैंने क्या बोला? एलिमेंट, नॉट मेटल, नॉट नॉन मेटल. तो एलिमेंट के अंदर तो मेटल भी आएगा और नॉन मेटल भी आएगा, राइट? तो अब आंसर क्या होगा? Sir, mercury and bromine both. Mercury and bromine both. समझ पा रहे हो? By changing just one word, we can change the answer. Okay? तो यहीं पे, if they ask about metal which is liquid at room temperature, so you will say mercury. Non-metal which is liquid, so bromine. Element, mercury and bromine. And similarly, अगर आपसे पूछा जाए name the element which is liquid at body temperature. अगर बॉडी टेम्परेचर पे बात करें तब क्या होगा? तब कितने एलिमेंट होंगे लिक्विड स्टेट में? Sir, 5 elements. 5 एलिमेंट. परफेक्ट, बिल्कुल सही. 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट at body temperature. I'm assuming everybody knows what is body temperature. ठीक है? Sir, 37 degrees Celsius. Perfect, बिल्कुल सही. Body temperature 35 degrees Celsius. Room temperature we are asking about 25 degrees Celsius. 25. At body temperature 5 elements. अब नेम भी बताएंगे इनके 5 एलिमेंट्स के. बताओ. नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्रिक भी बता दूंगा याद करने के लिए. ठीक है, और वैसे मैंने लिखवाई भी थी अगर आपने नोटिस किया होगा तो उस टाइम पर. देयर आर 5 जिसमें से 4 मेटल्स हैं, 1 नॉन मेटल है. नॉन मेटल के बारे में हम जानते हैं, रूम टेम्परेचर पे मेटल एक मरकरी होता है. बाकी 3 मेटल्स कौन से हैं याद करना. देखो, गब्बर, गब्बर फिर कैसे मरेगा. समय, गैलियम, ब्रोमीन, ब्रोमीन, फ्रांसियम, सीजियम एंड मरकरी.
याद हुआ? फिर से Yes. बताऊं? Yes, sir. हाँ, फिर से याद करने का तरीका क्या है? गब्बर, GABR, गब्बर फिर कैसे मरेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट गैलियम, सेकंड ब्रोमीन, परफेक्ट हिमानी, परफेक्ट बेटा। थर्ड फ्रांसियम, फोर्थ सीजियम, एंड लास्ट मरकरी। These 5 elements at body temperature present in liquid state. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है इस चैप्टर से, और मेटल और नॉन मेटल से बिल्कुल आएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, फिर वहीं पर आपसे इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैं नॉन मेटल हटा रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स। नेम अ एलिमेंट व्हिच कैन फ्लोट ऑन वाटर। समय, नेम अ एलिमेंट व्हिच कैन फ्लोट ऑन अ वाटर। तो इसको मिटा दो, पहले बोर्ड क्लीन कर दो। So yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बिल्कुल सही हिमानी बेटा। Sir, sodium. हाँ, मेटल यहाँ पे बात करेंगे हम। बिल्कुल, सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल which can float on water। ठीक है, तो आप सबको याद रखना पड़ेगा पहली बात तो सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम फ्लोट्स ऑन वाटर। बट क्वेश्चन इसके बाद भी चालू होता है, व्हाई दे फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, Sir, पेपर में because आपसे pure water. बिल्कुल Sir, सही बेटा। because they have very low density. वेरी लो, तो वेरी लो होने से क्या कोई Density. दिक्कत होगी? वेरी लो डेंसिटी। ठीक है, एक और बात है देना, द सब्सटेंस लाइक मेटल, यहाँ पर सोडियम एंड पोटेशियम है, ये फ्लोट करेंगे। फ्लोट करने के साथ में याद रखना, दे हैव लेस डेंसिटी देन वाटर। अगर वाटर से ज्यादा डेंसिटी होगी तो ये सिंक कर जाएंगे। ठीक है, दे बोथ हैव लेस डेंसिटी देन वाटर। वाटर की डेंसिटी आप सबको याद है कितना होती है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? वन ग्राम पर ml। ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes. तो आप सबको पहली बात तो ये याद रखना है। इसी से आपको एक और क्वेश्चन बन जाता है, सेम आंसर यही रहेगा, सोडियम एंड पोटेशियम, बट वो आपसे इसी से एक और क्वेश्चन पूछ लेंगे। नेम अ मेटल which stored in a kerosene oil। नेम मेटल्स, तो यहाँ पर कितने मेटल आएंगे? 2 मेटल आएंगे, सोडियम एंड पोटेशियम। दे बोथ आर स्टोर्ड इन अ kerosene oil। ओके। Yes, sir. अब आपसे पूछा जाएगा व्हाई, तो आप सबको व्हाई का रिप्लाई करना है। ठीक है, व्हाई मींस बिकॉज दे बोथ आर हाईली रिएक्टिव, दे कैन इवन रिएक्ट विद एयर, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, एंड कैच फायर।
तो इसीलिए हम इन्हें किस में रखते हैं, Kerosene. कैरोसिन ऑयल में। ठीक है, फिर वहीं पर एक और क्वेश्चन इसी से ऐसा ही पूछा जाता है, नेम अ मेटल व्हिच कैन बी कट विद नाइफ। नेम, यहाँ पर दो नाम बताने हैं आपको, मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम, बोथ आर नोन एज सॉफ्ट मेटल बिकॉज दे बोथ Yes, sir. कैन बी कट विद नाइफ। ठीक है, या तो सब में, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे बनाए जाएंगे। अब एक नेक्स्ट can क्वेश्चन है जो, सॉरी, Sir, lithium also floats on water. it depends if it has less density than water then sure। ठीक है, Yes, sir. और हाँ, फिर वहीं पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था, हाउ कैन वी रिजॉल्व वाटर इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ध्यान रखना, हाउ कैन वाटर बी रिजॉल्व इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो पहले तो मेरे को ये बताओ क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर आपको क्वेश्चन मतलब पता चल गया, आंसर बहुत इजी है। ठीक है, तो कोई मेरे को क्वेश्चन में हेल्प करे, बताए कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखना, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। अगर हमको क्वेश्चन ढंग से पता चल गया तो आंसर भी हमको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं बताऊं या कोई ट्राई करना चाहेगा? कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा तो गलत होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अटेम्प्ट करें। कोई ट्राई करेगा? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बस मेरे को क्वेश्चन समझा दे। चलो मैं बता देता हूँ। इन दिस क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, वाटर, कि वाटर को ब्रेक डाउन करना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस एलिमेंट्स में। वाटर का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला H2. H2O. H2O। मेरे को इसको ब्रेक करना है इनटू इस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कि वाटर कौन से एलिमेंट से बना हुआ है। Hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygen. Oxygen. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या मैं इसको ऐसे ही लिख दूं, H+O, या फिर बेटा एक सेकंड, हाँ, क्या मैं इनको ऐसे लिख दूं या फिर एलिमेंट में पूछा गया, तो हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है आपको वो बताना है। हम सबको पता है हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है। So अब we बताओ need to नहीं। do electric process. हाँ, वो तो आंसर है बेटा, पहले हम क्वेश्चन तो समझ ले, तो वो तो आंसर आ जाएगा। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि वाटर को कैसे ब्रेक डाउन करें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। वाटर का फॉर्मूला H2O, वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन एलिमेंट। फिर वहीं पर ऑक्सीजन कैसे नेचर में एग्जिस्ट करता है, O2 में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को करवाने के लिए, ठीक है, तो वो कौन सा प्रोसेस है जिससे ये चीज अकर होगी वो हमको बताना है। तो यहां पर मेरे को क्या करना है, वाटर को ब्रेक डाउन करना है। यस और नो? Sir, we can pass the water through our electric current. परफेक्ट, बट स्मॉल टर्म, वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैं इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूं। Yes, sir. ठीक है, द प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आप सब एक बात जानेंगे, हमने दो बातें पढ़ी हैं, ब्रेक डाउन और इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वाटर H2 में और O2 में कन्वर्ट हो जाता है वाटर।
इलेक्ट्रोलाइसिस मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है, यहाँ पर जो नेम है, ये दो वर्ड से बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस, इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, ठीक है। Whenever we are talking about electrolysis, we are breaking down the compound with the help of electricity. यहां पर हम क्या कर रहे हैं? We are breaking down water into hydrogen and oxygen with the help of what? Electricity ना, यही चीज तो कर रहे हैं, बताओ। Yes, sir. अगर Yes, आपसे sir. पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आप क्या बोलोगे? इट इज द प्रोसेस इन विच द ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Electricity. गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. अब समझ में क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? पहले तो ये स्टेटमेंट तो क्वेश्चन नहीं बताई मेरे को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को एनालाइज करना जरूरी है। अब यहीं पर आपको एक और क्वेश्चन मिल जाएगा। What do you understand by the term solution? Maintain the important properties of solution. तो आप सबको बताना है कि सॉल्यूशन किसे बोलते हैं और सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इसको मिटा दूं, बताओ। Yes, sir. ओके, तो पहली बात, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सॉल्यूशन? सॉल्यूशन टर्म से तुम्हारे माइंड में क्या आता है? एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन? सर, एज वी नो, solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances. Yes or no? Perfect, बिल्कुल अर्पिता बेटा। Solution is made up of solute plus solvent, ठीक है अर्पिता बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने। वहीं पर एक और बात याद रखोगे, solute plus solvent। यहां पर सॉल्यूशन कैसा होगा? होमोजेनियस मिक्सचर होगा, ठीक है, बिल्कुल सही अर्पिता बेटा, बिल्कुल सही। सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में होगा, सोल्यूट लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। अब दो सब्सटेंसेस होंगे तो एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब वहीं पर आपसे अगर पूछा जाए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तो हम सबको पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस, बिल्कुल सही बेटा आस्था। सोल्यूट पार्टिकल, अब यहां पर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन होगा तो क्या हम उनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। No, sir. बिल्कुल सही बेटा, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सर, फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस को सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरी बात, द साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट इज कितना होगा? तो रेंज क्या होगी? सॉल्यूशन Less than 1 nanometer. लेस देन 1 nanometer. परफेक्ट, बिल्कुल सही बेटा, लेस देन 1 नैनोमीटर, और यू कैन सिंपली से 10 की पावर -9 m। और कुछ कुछ जगह पर यही 10 की पावर -9 कैन बी रिटन एज 10 की पावर -7 m cm, सेंटीमीटर। तो कंफ्यूज मत होना,
1 नैनोमीटर 10⁻⁹ या 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ये सारे के सारे क्या है, साइज के बारे में बता रहे हैं। किसके साइज के बारे में? ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। सबको पता है ट्रू सॉल्यूशंस आर ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर। थर्ड अभी हमने पढ़ा, थर्ड क्या था? ट्रू सॉल्यूशन, द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन, और वी कैन से सिंपली फिजिकल प्रोसेस से। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसको हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट नहीं कर सकते सोल्यूट को, किससे? सॉल्वेंट से, बाय यूजिंग फिजिकल प्रोसेस। solute cannot be separated by filtration from solution। बिल्कुल सही। क्या ट्रू सॉल्यूशन, जो हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं, क्या ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं? नहीं। No, sir. No, sir. They do not show Tyndall effect। ठीक है, तो पेपर में आपको हर एक पॉइंट को बताना है, उनको डेफिनेशन बतानी है और प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाना है। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको यहां तक समझ में आ गया? बताओ। Yes, sir. ठीक है, हाँ। अब एक क्वेश्चन तुम्हारा सेपरेटिंग टेक्निक से पूछा जाएगा, तो उसका भी हमको करना है। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। अगर आप उन सॉल्यूशन को, ट्रू सॉल्यूशन को लेफ्ट आउट कर दोगे या अनडिस्टर्बली छोड़ दोगे, तो सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। ठीक है, जो सोल्यूट के पार्टिकल है वो नीचे नहीं सेटल डाउन होंगे। इसके केस में, ट्रू सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, आगे चलें। Yes, sir. ठीक है, अब आप सब पहले तो मेरे को ये बताएं, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में जान लेते हैं। Saturated solution and unsaturated solution। तो कोई बताए, कोई कंट्रीब्यूट करे, what are saturated solution and what are unsaturated solution? Sir, saturated solutions are the solutions in And which how we can add. हाँ बोलो बोलो। Sir, in saturated solutions, the maximum amount of solute that we can add in a given solvent At a given and at temperature। a given temperature. Yes, sir. So बिल्कुल sir, whenever we are talking about saturated solution, so maximum amount of solute present in a given solvent at a given temperature। ठीक है, टेम्परेचर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सोलवेंट के अमाउंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसके अंदर कितना सोल्यूट मैक्सिममली ऐड हो सकता है और डिसॉल्व हो जाएगा कंप्लीटली, वो क्या है हमारे पास? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके अंदर और सोल्यूट अगर ऐड करेंगे, वो क्या नहीं होगा? डिसॉल्व नहीं होगा। अगर बाय चांस और सॉल्यूशन डिसॉल्व हो गया, तो वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी मैक्सिमम से कम अमाउंट अगर हम ऐड करेंगे, तो वैसा सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। सैचुरेटेड में क्या होगा? ऑलरेडी उसके अंदर मैक्सिमम क्या होगा? सोल्यूट होगा उस गिवन सॉल्वेंट के लिए, गिवन टेम्परेचर पर। एक और बात याद रखना, यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि हाउ कैन वी डिटरमाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, आप क्या करना? सोल्यूट ऐड करके लिखना। अगर वो डिसॉल्व हो जाता है तो इट इज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर डिसॉल्व नहीं होता और रिमेनिंग एज इट इज, तो क्या हो जाएगा?
सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Saturated solution. ठीक है, तो और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।